राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी क्लास शुरू होने वाली, आ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आज की सागर जय श्री कृष्णा क्लास शुरू होने वाली, जल्दी से जल्दी आप आ सकते हो। अपना स्थान ग्रहण करें और आप अपनी क्लास में आ जाइए क्योंकि टाइम हो। और कमेंट कर देना कौन कौन आया है। देखते सबसे पहले किसका कमेंट आता है, हम उसको पढ़ेंगे। किसका? दिव्यांश टेलर, राम राम सर बेटा, राम राम। अजय राठौर, राम राम सर, राम राम बेटा। और कौन कौन आया जल्दी से जल्दी कमेंट करो। दो आए थे अभी तक। और कौन कौन है जल्दी का? प्रतिज्ञा, राम राम सर, राम राम बेटा। सनातन धर्म की जय बेटा, सनातन धर्म की जय। किसने बोला है? जीवन गुजर की ओर से। ठीक है बेटा। और कौन कौन आया जल्दी? और जल्दी से आ जाओ। नंदनी वर्मा, राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से जल्दी आ जाओ। अर्पिता, राम राम सर, राम राम बेटा। और कौन कौन है जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि हम क्लास शुरू करें। सर आ गए हैं 14 तो आ गए हैं, अभी 15 और आने दो। हाँ बेटा, अंजलि बोल रहे कि 14 तो आ गए, 15 और आने दो ताकि 30 हो जाएंगे, है ना? 29-30 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आने दीजिए। और कौन कौन आया है? शोभित शर्मा की ओर से राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम। अजय टेलर की ओर से राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम। हाँ, तो लगभग आ गए हो। तो अपनी जो कल बात चल रही थी वो क्या चल रही थी? अपन क्या पढ़ रहे थे कल? जनसंख्या की अवस्था पढ़ रहे। अपन ने दो अवस्था पढ़ ली थी, तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था बची है ना? ये पढ़े सर। आपने आज सनातन धर्म की जय नहीं बोली है, साधुवाद नहीं बोला है बेटा। बोल दिया, बोले सनातन धर्म की जय, साधुवाद। ये हमने आते ही बोल दिया था। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बोलता हूँ 5 मिनट थोड़ा आप भगवान से जुड़ो और भगवान से हो इतना करीब रहो, क्योंकि विश्वास भगवान पे करना है, विश्वास भगवान पे करना है। आपका अगर विश्वास भगवान से है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और दूसरों के दम पर कभी मत जीना, नहीं तो आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आप रहोगे गुलिया खार में रहोगे। सही बात है। विश्वास केवल भगवान पर करना है और दूसरे के दम पर कभी नहीं जीना। लाइफ में कहीं पर मैदान में उतरो तो स्वयं उतरो, स्वयं उतरो, खुद के दम पर उतरो। दूसरों का मैदान में युद्ध में नहीं करना है, क्योंकि कब कौन भाग जाता है पता नहीं। इतिहास में से बहुत सारे हिस्से तब जाकर अपने बाबर से युद्ध हारा था। याद है ना वो खानवा का युद्ध हुआ था, तो सांगा के बीच में हुआ था, हार गया। तो मैं वही त्रायन का युद्ध हुआ था, तो त्रायन का युद्ध हुआ था तो दूसरों के दम पर हुआ, तो दूसरे उन्होंने हरा दिया। तो विश्वासघात कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी दूसरों के दम पर ना जीना चाहिए। और ये जीवन है, इसको भगवान से जोड़ो। और थोड़ा सा ये याद रखो कि भगवान से जुड़ जाएगा तो ये जीवन में पछतावा है, नहावा है, न जावा है। जीवन में पछतावा है, नहावा है, न जावा है। जीवन पछतावा है, नहावा है, न जावा। इस जीवन को पछतावा, ना तो आवा है न जावा है। तभी तो कहा गया ये जीवन में पछतावा है, नहावा है, न जावा है, नहावा है, न जावा है। जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस जीवन को भगवान से हो सके इतना जोड़ो। 5 मिनट आपके भक्ति के लिए बोल रहा था, जो आप क्या बगड़ जाता है। भक्ति करना गलत नहीं बेटा, सत्य है, और करो। और भगवान से जब तुम भक्ति करोगे ना, याद है मीरा आपको कब थोड़ी भगवान मिले, कितने साल तक भक्ति, कब तक तपस्या की, तब जाकर भगवान मिले। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, उन्होंने महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध बड़े बड़े राजपाट थे उनके पास। मैंने कल कहा था वो प्रसंग सुनावा में प्रसंग सुना रहा हूं। महावीर स्वामी के पास बड़े बड़े राजा थे, राजा के पुत्र थे वो। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, जब महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 600 तीर्थंकर हुए, 600 तीर्थंकर है ना महावीर स्वामी, तो उनके पास बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजपाट थे, वो तो राजा थे, लेकिन उन्होंने तपस्या, उन्होंने घर त्याग दिया। क्यों त्यागा?
उन्होंने सोचा कि अगर हम राजा बने तो हमें केवल एक राज्य याद करेगा, एक नगर याद रखेगा, एक राज्य याद रखेगा। और उन्होंने जैसे ही घर त्यागा वैसे ही तपस्या करने चले गए महावीर स्वामी। तो उन्होंने आज पूरा विश्व पूछता है, उनके हर नगर में, हर जिला में उनका मंदिर होता है, हर पूछता है। क्यों पूछता है? तो उन्होंने तपस्या कुछ त्यागा है, तब जाकर पूरा विश्व पूज रहा है उनको। और आप भी कुछ त्यागोगे तब जाकर आप नौकरी लगोगे, नहीं तो संभव ही नहीं है। आपको मित्र को त्यागना पड़े तो त्याग देना मेरे दोस्त, मेरे इष्टदेव हे बेटा। और मित्र को त्यागना पड़े त्याग देना, तब जाकर आप नौकरी रख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं है। लगो नौकरी, जोड़ो जीवन को भगवान। कैसे नहीं लगोगे नौकरी? तुरंत लग जाओगे नौकरी। जोड़ो तो सही। हे जीवन पछतावा है, नहावा है न जावा है, जीवन पछतावा है, नहावा है न जावा है। बहुत पछतावा जीवन में। बन कर शंकर मार्यो रे कंकर, बन कर मार्यो रे कंकर, हमारा पाप की मत की फूटन लागी रे, हमारा पाप की मत की फूटन लागी, मारो प्रभु बन जीवड़ो लिख दे जाए। ये भी बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा याद रखो। भगवान से जोड़ो जीवन को, दूसरे के दम पर मत उछलना है आपको, तो उस ऊपर वाले के दम पर उछलो। हे हरि मेरो ठाकुर के भरोसे, ऊपर वाले के दम पर उछलो। ठाकुर एक भरोसा होता है, और उसका जब भरोसा होता है और उसका पे भरोसा हो जाता है तो फिर पार हो जाओगे। अंजना चौहान जो सर पढ़ाई है, बहुत टाइम हो चुका है। हाँ बेटा, पढ़ाते हैं, शुरू करते, जल्दी से शुरू करते हैं। 24 शर्मा सर एक बार उद्गम स्थान समझा दे। हाँ बेटा समझा देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते, अपन समझा देंगे आपको उद्गम स्थान। तो देखिए, अपन कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अवस्था। उससे पहले लड़के का कमेंट आया था, सर उद्गम स्थान समझाओ, तो हम समझाते। जब लोग, ये पहला स्थान अपना कौन सा? फर्स्ट स्थान, ठीक है। तो एक ही बार समझेगा, हमें ध्यान से समझ जाना। ये दूसरा स्थान है, ठीक है टावरों। इसमें क्या होता है? लोग क्या करते हैं? लोग एक स्थान से गमन करते हैं, गमन करते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या कहलाता? उद्गम स्थान। क्या कहलाता टावरों? उद्गम स्थान कहलाता। क्या कहलाता? वो उद्गम स्थान कहलाता। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, दूसरे स्थान को जा रहे हैं, तो उद्गम स्थान कहलाता। और जिस स्थान से वो आगमन करते हैं, और वो आगमन करते हैं, क्या करते? आगमन करते हैं, तो क्या कहलाता? गंतव्य स्थान कहलाता। क्या कहलाता? वह गंतव्य स्थान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, वो क्या कहलाता? क्या कहलाता? क्या कहलाता? उद्गम स्थान। और जिस स्थान से वापस आगमन करते, वो क्या कहलाता? गंतव्य स्थान कहलाता है। आ गया टावर समझ में? आ गया क्या? हाँ सर आ गया, समझ लो, ठीक है। चलो आगे देखते। अपनी आज अंतिम अवस्था बची है, वो अपन क्या कलर पढ़ लेते हैं। बस थोड़ा बहुत का टॉपिक, आज 20 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से अपन क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। बातें नहीं बता कौन है सब? सर आपने समझा दिया, हमें आज समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। सर आपने उद्गम स्थल कल गमले की घड़ी का लिख दिया था, अर्पित कोई बात नहीं, बड़ा लिखा गया होगा गलती से, कोई दिक्कत को नहीं, सुधार लेना, ठीक है बेटा। हो जाती छोटी मोटी गलती, इंसान से होती है, हो जाती है, आप लिख लेना, ठीक है सर। अब बात ये कि आपको पढ़ना है, आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो भारी वालों को शेयर करना है आपको, और इसको सब्सक्राइब भी कर देना। आपका जमे तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ऊपर वाला ने सब्सक्राइब कर रखा है, वहां सबने कर रखा है, ठीक है। चलो शुरू कर। तृतीय अवस्था यानी अंतिम अवस्था अपन क्या पढ़ते थे? और तृतीय अवस्था, कौन सी अवस्था अपने पास? तृतीय अवस्था। इस अवस्था को अपन क्या करते थे? और पढ़ लेते, ठीक है। आखिरी अवस्था कौन सी बची अपने? तृतीय अवस्था अंतिम। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है टावरों, इसमें जो प्रजननशीलता क्या होती है? इसमें प्रजननशीलता और मृत्यु दर, और क्या होती है इसमें? मृत्यु दर।
क्या होती है इसमें मृत्यु दर, दोनों क्या होती है घट जाती टावर, ये दोनों क्या होती है घट जाती, माइनस में चली जाती है, क्या करती है घट जाती है, घट जाती है, क्यों घट जाती है घट जाती है, प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों अधिक घट जाती है, क्या होती है टावर घट जाती, कौन अधिक घट जाती है। तृतीय अवस्था ये कहती है कि प्रजननशीलता और मृत्यु दर, यानी प्रजननशीलता का अर्थ होता है जन्म दर, क्या होता है इसमें जन्म दर, और मृत्यु दोनों अधिक घट जाती है, घट माइनस में चली जाती है, क्यों हो सकता है इस समय लोग शिक्षित ना हो, उनके पास ज्ञान ही ना हो, जरूरी थोड़ी होता है, घटने भी लग जाती, बढ़ती भी सही है, ठीक है घट जाती, तो तृतीय अंतिम अवस्था में होता है जन्म दर और मृत्यु दर अधिक घट जाती है, लेकिन ये या तो स्थिर हो जाती है, या तो क्या हो जाती है स्थिर हो जाती है, या ये मंद गति से बढ़ने लगती है, किस गति से मंद से लगे, मंद गति से क्या करती है बढ़ती है, टावर क्या करती है बढ़ती है, मंद गति से बढ़ती, या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ने लगती, क्यों बढ़ने लगती, क्योंकि लोग क्या हो जाते शिक्षित हो जाते, क्या हो जाते शिक्षित हो जाते, उनके पास क्या हो जाता है शिक्षित हो जाते, शिक्षित हो जाते, इनके पास क्या होता है तकनीकी ज्ञान आ जाता है, तकनीकी ज्ञान आ जाता है, क्या आ जाता है इनके पास तकनीकी ज्ञान आ जाता है, और इन लोग क्या करते नगर में चले जाते, कहाँ चले नगर, नगर में चले जाते, तो ये क्या होती स्थिर हो जाती, तकनीक हो जाती है, मंद गति से बढ़ने लगती, ठीक है नगर में चले जाते, लोग शिक्षित हो जाते, फिर इसके बाद क्या होती जनसंख्या में वृद्धि होने लगती, क्या होने लगती वृद्धि होने लगती, क्योंकि मान लीजिए कोई लोग गांव से नगर में जाएगा तो हर चीज से अच्छे से जुड़ जाएगा, वो काम से जुड़ जाएगा, उद्योग से जुड़ जाएगा, उसके पास तकनीक ज्ञान आ जाए, जैसे उसमें बीतती जाएगी वो उससे समझता जाएगा, ठीक है, जब तक इंसान का ठोकर नहीं लगती तब तक नहीं, याद रखना हमेशा ठोकर किससे लगती है पत्थर से लगती है, बड़े पहाड़ से कभी ठोकर नहीं लगती, कभी सुना है कि आपने बड़े पत्थर बड़े पहाड़ से ठोकर लगी, सुना है क्या पत्थर से ठोकर लगती है, ये याद रखना हमेशा, इसका एक सोल्यूशन निकलता है, क्या होता है बड़े चीज से कभी ठोकर नहीं लगती, मुझे छोटी चीज ही दिख लेती है, ठीक है, इसलिए पहले आपको पढ़ना है उसके बाद बड़ी चीज को हासिल करना, आई समझ में, तो ये है क्या है इसमें, इसमें तृतीय अवस्था अंतिम अवस्था में क्या होती है जन्म दर मृत्यु दर अधिक बढ़ जाती है, या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से क्या बढ़ने लगती है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है लोग शिक्षित हो जाते हैं, तकनीक ज्ञान आ जाए, लोग नगर में चले जाते हैं, फिर इसमें क्या होने लगती है जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, आया साहब समझिए, सर एक बार और समझा दीजिए चौबीस शर्मा, ठीक है बेटा एक बार समझा दो, जीवन पछतावागे नहावाए न जावाए नहावाए न जावाए, बहुत पछतावा बेटा इस जीवन में, क्या करोगे आप, बहुत पछतावा है, और जीवन में मुसीबत आती है तो फिर आपको पता है अंतिम अवस्था में यह होता है, इसमें क्या होती है प्रजननशीलता, क्या होती है प्रजननशीलता और मृत्यु दर, क्या होती है मृत्यु दर अधिक क्या करती है अधिक घट जाती है, अधिक घट जाती है, अधिक घट जाती है, घट जाती है, क्यों अधिक घट जाती है, क्यों हो सकता है इनके पास तो तकनीकी ज्ञान जो हो सकता लोग शिक्षित ना हो लोग, तो ये क्या होती है अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर क्या होती है अधिक घट जाती है, जन्म दर भी नहीं होती इसमें, मृत्यु दर भी नहीं होती, इसमें क्या होता है जन्म दर भी नहीं होती और मृत्यु दर भी नहीं होती, ये दोनों मंद हो जाती, ये क्या हो जाती दोनों मंद गति से बढ़ने, या तो स्थिर हो जाती सॉरी, या तो स्थिर हो जाती या क्या होती मंद गति से बढ़ने लगती, किस गति से मंद गति से, मंद गति से बढ़ती है टावर, क्या होती मंद गति से, तो क्योंकि लोग मंद गति से क्यों बढ़ती, क्योंकि लोग क्या होता है नगरीय हो जाते, नगरीय हो जाते, नगरीय और शिक्षित हो जाते, टावर लोग क्या होते हैं शिक्षित हो जाते, नगरीय हो जाते, शिक्षित हो जाते, और लोग क्या करते हैं तकनीकी ज्ञान आ जाता है, तकनीकी ज्ञान आ जाता है, फिर वापस जनसंख्या में क्या होती है वृद्धि होती है, वापस क्या होती है मृत्यु दर में क्या जन्म दर में क्या होती है वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान है, नगर में चले जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा की क्या मिल जाती है उन्हें अच्छे से सुविधा मिल जाती है उनको, तो जनसंख्या की वृद्धि होने लग जाती है, क्यों होने लगे जब गांव के लोग नगर में जाएंगे तो अपना वृद्धि हो जाती है, हो जाती है ना, यदि आपके गांव में सिटी के लोग आ जाए नगर के लोग हो जाए तो अपना क्या हो जाती है गाँव में वृद्धि हो जाती है, नगर का आकार बढ़ जाता है ना, तो वही तो समझना चाहता हूँ, क्या होता है प्रजननशीलता मृत्यु दर अधिक घट जाती है या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग क्या चले जाते हैं नगर और शिक्षित हो जाते, तकनीकी ज्ञान आ जाता है उनके पास, और फिर इसके बाद क्या होती है जन्म दर में वृद्धि हो जाती, फिर वापस क्या होने लगेगी वृद्धि हो जाती, ये आपकी अंतिम अवस्था है, क्या है अंतिम अवस्था, या तो मृत्यु दर या जन्म दर अधिक घट जाती है या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ने लगती है, ठीक है,
नागरिक शिक्षित हो जाने के कारण, इनके पास तकनीकी ज्ञान आ जाने के कारण इस जनसंख्या में वापस क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लग जाती। यह क्या कहलाती, अंतिम अवस्था कहलाती, तृतीय अवस्था कहलाती। मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, नियंत्रण रोकने का उपाय। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, ये याद रखना। उपाय क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब उपाय क्या होता है, या तो जो परिवार होता है, या तो जो क्या होता है, परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। जो परिवार होता है वो क्या करता है, बच्चों के जन्म में क्या देगा, वो अंतराल देगा, गैप देगा। क्या देगा, अंतराल देगा, या अंतराल देगा, या बच्चों के जन्म को रोकेगा, या तो बच्चे के जन्म को क्या देगा, अंतराल देगा। क्या देगा, वो बच्चे को जन्म में अंतराल देगा। क्या देगा, जन्म में अंतराल देगा, जन्म में अंतराल, बच्चे अंतराल जन्म में देगा। क्या देगा, वो बच्चे के जन्म में क्या देगा, अंतराल देगा। वो क्या देगा, वो अंतराल देगा। क्यों देगा, ऐसा तो हो नहीं है कि आप हर साल एक बच्चा पैदा करो। हर साल क्या करो आप, हर साल एक बच्चा पैदा करो। ऐसा संभव है क्या, कमेंट करो। हर साल एक बच्चा पैदा करो, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, या तो 2-3 साल की गैप होगी, उसके बाद 5 साल की गैप, उसके बाद क्या बच्चे जन्म देता है। क्योंकि महिलाओं का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। या तो जनसंख्या सीमित करो, सीमित करो, जनसंख्या क्या करो, सीमित करो, या महिलाओं को क्या रखना, स्वस्थ रखो। महिलाओं को क्या रखो, स्वस्थ रखो, क्या रखो, महिला को भी स्वस्थ रहना जरूरी रहती है, ताकि जाकर महिला की स्वस्थ भूमिका रहती है। ये बेहतर भूमिका होती है। परिवार के लोगों का काम होता है महिला को भी स्वस्थ रखो, और बच्चे के जन्म में भी क्या रखो, अंतराल दो। तो अंतराल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, तो महिला को भी स्वस्थ रखो, ताकि ये परिवार की जो बड़ी कृपा होती है। क्यों होती है, हर साल बच्चा जन्म नहीं दे सकती महिला। क्यों नहीं दे सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर साल एक बच्चे जन्म दे। 9 महीने में ऐसा होता है। हर प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है कि महीना का काम 1 दिन में होने लग गया, 8 दिन का काम 1 दिन में होने लग गया, हर प्रकार का काम 1 दिन में होने लग गया। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 9 महीना का बच्चा उसको 1 दिन में प्रकट कर दे, 6 महीने में कुछ जन्म दे दे। ऐसा आया कि नहीं आया, तो 9 महीना का काम बच्चे के जन्म का 9 महीने में होता है। बच्चा जन्म लेता है 9 महीना होता, बाकी हर परिवर्तन होने लग गया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। गर्भ निरोधक का क्या कार्य होता है, गर्भ निरोधक, जो गर्भ धारण करती महिलाओं का, कोई बड़े परिवारों में जब बड़ी परिवार होती है तो कर निरुत्साह, क्या नहीं करना, गोली दवाई देकर उनका गर्भ धारण को करना चाहिए। हो सके तो अगर ज्यादा जनसंख्या हो तो उसको गर्भधारण को रोकना चाहिए। बड़े परिवार के लिए, जब बड़े परिवार होता है उसको गर्भधारण को रोकना चाहिए, गोली दवाई देकर के मंद गति से। जब बढ़ता है तो कम जनसंख्या करो। यही तो कारण था, बस मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ आप। ठीक है, तो बाकी समझ रहे होंगे आप। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, दूसरा पॉइंट, कि या तो जनसंख्या को सीमित करो, या महिला को स्वस्थ भी रखो, ताकि महिला स्वस्थ जीवन जी सके। जब यह बड़ी क्या होती, भूमिका होती, परिवार वाली की क्या होती, मुख्य भूमिका होती, तो महिला को भी स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि महिला स्वस्थ जीवन जी सके, महिला बीमार नहीं पड़े, हो सके महिला की मृत्यु ना हो। ऐसा थोड़ी होता कि हर महीना एक बच्चा जन्म कर दे सकते, हर महीना हो सकता है क्या, हर महीना एक बच्चे जन्म दे सकता है क्या, हर महीना हर साल बच्चा महिला जन्म दे, हर साल भी नहीं दे सकती बेटा, 9 महीना में होता है। 2-5 साल की गैप दिया करो, अंतराल दो, बच्चे के जन्म को रोको। और तो जब बड़े परिवार होते, ये क्या होता है, बड़े परिवार होते, जो बड़े परिवार होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, बड़े परिवारों को होते हैं गर्भधारक होती महिलाएं, उनको क्या करे, कर निरुत्साह। क्या होता है, कर निरुत्साह, यानी टेबलेट दो, गोली दवाई दो, के जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए बड़े परिवारों में। और 1798 में एक सिद्धांत आता है। क्या होता है, 1798 में सिद्धांत आता है
थॉमस माल्थस का सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, इसने कहा कि या तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? तीव्र गति से। तीव्र गति से क्या होगी? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने लगेगी क्योंकि खाद्य आपूर्ति के कारण। क्योंकि लोगों को क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे भोजन मिलने लग जाएंगे, अच्छी अच्छी हर प्रकार की खाद्य सामग्री मिलने लग जाएगी, भोजन मिलने लग जाएगी। जनसंख्या क्या होगी? थॉमस आल्वा का 1798 का इसमें सिद्धांत में कहा कि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन इनके जो गिरावट के परिणाम के सामने गिरावट, जनसंख्या गिरावट होती है, वो आएगी अकाल। तो गिरावट की अब जनसंख्या बढ़ेगी तो गिरावट भी होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी गिरावट, गिरावट गिरावट में भी आएगी, गिरावट में युद्ध भी तो आएंगे टावर, युद्ध, बीमारियां, बीमारियां और क्या आएगा? अकाल। देखिए टावर, अकाल, युद्ध हो रहे, बीमारियां चल रही, तभी जनसंख्या की ओर अपनी बढ़ रही है और गिरावट भी हो रही, दोनों हो रहा है। यानी जन्म दर बढ़ भी रही है और घट भी रही। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। आ गया समझ में? ये आपका टॉपिक क्या होता है आज? पूरा होता है। जिसके समझ नहीं आया वो कृपया कमेंट कर दे, इसको एक बार और समझा देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करो, जल्दी से जल्दी करो कमेंट। शोभित शर्मा, दिव्यांश टेलर, अर्पिता विश्वकर्मा, निशा विश्वकर्मा, अंजना चौहान, संध्या, सर एक बार और समझो, मतलब एक साथ इन्होंने कमेंट किया कि एक बार और समझो। ठीक है टावर, देख लो, एक बार और देख लो क्या जाता अपना। दिखाने के लिए आए हम आपको, दिखाएंगे, बताएंगे, 40 बार नहीं, एक बार नहीं तो 40 बार, 100 बार। लेकिन आशा करता हूँ मैं आपके 2 बार में आपको समझ में आने लग जाता है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको 2 बार ही समझाया है, आपको 2 बार में समझ में आने लग जाता है, यहाँ ना लग जाता। मित्रता भी रखो तो कैसे रखो? श्री कृष्ण की तरह रखो, जैसे सुदामा के पास श्री कृष्ण था और श्री कृष्ण सुदामा था। एक मेरा मित्र, ऐसा ही मित्र है मेरा श्याम, और श्याम ने कृष्ण है, क्यों? वो मित्र ही ऐसा है मेरा श्याम मित्र। जैसे सुदामा के पास श्री कृष्ण था, ऐसे मेरे पास वो मेरा मित्र है। क्या है? जब मैं वहां जाता हूँ ना तो प्रसंग आता है, जैसे गाता है, क्या गाता है? एक प्रसंग आता है बहुत अच्छा, जब श्री कृष्ण सुदामा के पास जाते हैं, जब उसे दान में देने लगते हैं ना, तो क्या पहले मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहले मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। जब दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने, दूसरी मुट्ठी ही लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोग का वैभव विपरीत को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी ही लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोग का वैभव विपरीत को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो देने लगे, तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो ये तो क्या नाम है? ये तो क्या नाम उनकी पत्नी का? कड़ी भूल गया है। बताओ, मैं थोड़ी सी कड़े। तीसरी मुट्ठी में जो देने लगे तो माता वैकुंठ तो माता लक्ष्मी ने रोक लिया, ऐसे गाया। तीसरी मुट्ठी में जो देने लगे तो वैकुंठ तो माता लक्ष्मी ने रोक लिया है। वे कैसा धान मेरे किया है जो अपना निवास ही धान में ले रहा है। ये कैसा धन मेरा किया है जो अपना निवास ही धान में ले रहा। ऐसा मित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। मेरा श्याम मित्र, वो क्या गर्व की बात है, वो मेरा ऐसा ही मित्र है। वो मित्र नहीं, वो दुनिया है, वो मेरा मित्र है। ऐसा आपका भी मित्र होना चाहिए, जरूरी होता है। एक मित्र, एक वाइफ और एक माता पिता, एक भगवान के संबंध एक जरूरी होता है जोड़ना। क्या होता है? जरूरी होता है। यहाँ अपना कोई नहीं, यहाँ अपना कोई नहीं, सिवाय है कोई छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं, यहाँ अपना कोई नहीं, सिवाय हरे को छोड़ कर यहाँ अपना कोई नहीं।
ऐसी नफरत आएगी, ऐसी नफरत आएगी, सिवाय हरे कुछ तेरे अपना कोई नहीं, कोई नहीं है हरी को तो। ठीक है, चलो ध्यान में देखो, लिखो, एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जब जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, यानी कि जनसंख्या रोकने के क्या उपाय, तो इसमें पहला उपाय ध्यान में रखना है, जो परिवार होता है, परिवार होता है वो क्या करता है, बच्चों को जन्म में क्या देता है, बच्चों को जन्म में अंतराल देता हो, बच्चों के जन्म में क्या देता है, अंतराल, क्या देता हो, अंतराल। ठीक है, क्योंकि बच्चा 9 महीने में क्या होता है, जन्म लेता है, क्या होता है, 9 महीने में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति हर साल बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, या हर साल व्यक्ति हर साल बच्चों को जन्म नहीं देता। तो महीने का होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, लगभग 5 साल का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। कितने साल का, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल। या तो जनसंख्या को क्या करो, सीमित करो, क्या करो, जनसंख्या को क्या करो, सीमित करो, बच्चे को क्या करो, सीमित करो, क्या करो, जनसंख्या को सीमित करो, जनसंख्या को सीमित करो, ताकि महिला क्या रह सके, महिला स्वास्थ्य रह सके, क्या रह सके, स्वास्थ्य रह सके, सुरक्षा में रह सके। यह क्या होता है, परिवारों की क्या होती, मुख्य भूमिका होती, क्या होती, महिला को या स्वास्थ्य रहना हो, जाकर बच्चे को जन्म के जो वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करो, जनसंख्या की वृद्धि को क्या करो, तब सीमित करो, किसकी, जनसंख्या की, जनसंख्या की वृद्धि को क्या करो, तब सीमित करो, ताकि महिला क्या रहे, स्वस्थ रह सके। हर साल कोई बच्चा जन्म नहीं होता है, गैप दो, 5 साल, 2 साल, 3 साल की गैप देना चाहिए, उसके बाद आपको जन्म करना चाहिए, है ना, तब जाकर। और जहाँ बड़े परिवार होते हैं, जब क्या होता है, बड़े परिवार होते हैं, क्या होते हैं, बड़े परिवार, जहाँ बड़े परिवार होते हैं, जहाँ की क्या होता है, बड़े परिवार होते हैं, वो बड़े बड़े जिनका जो गर्भ धारण होता है, क्या होता है, गर्भ धारण होता है, तो उनके लिए क्या होता है, गर्भधारण होना, तो क्या होता है, जिनकी सुविधा के लिए, महिला की सुविधा के लिए, उनकी जो सुविधा के लिए क्या होता है, कर निरुत्सक यानी टेबलेट गोली दवा का प्रयोग करना चाहिए। कर निरुत्सक क्या होता है, कर निरुत्सक, कर निरुत्सक यानी टेबलेट गोली दवा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जनसंख्या में नियंत्रण हो सके, महिला स्वस्थ हो सके। ठीक है, तो एक सिद्धांत आता है 1798, कौन से, 1798 एक सिद्धांत दिया था, एक व्यक्ति का नाम है 1798 थॉमस माल्थस। इस व्यक्ति ने क्या दिया, सिद्धांत दिया, इसने कहा था कि जनसंख्या की जो वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि होगी, जो वृद्धि होगी वो अचानक होगी, क्या होगी, जनसंख्या की जो वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, तो उसमें क्या बीमारियां होगी, बीमारियां क्या होगी, बीमारियां होगी, युद्ध होगा, युद्ध होगा, क्या होगा, अकाल होगा, अकाल होगा। तो अभी क्या होगी, जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगी, और जब गिरावट आएगी तो अभी युद्ध बीमारी के हिसाब से क्या होगी, जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। ठीक है, दोनों प्रकार एक ही साथ होता है। आ गया समझ में, हाँ सर आ गया है, अर्पिता विश्व लिखा दी, हाँ बेटा लिखा रहे, आ गया समझ में, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, अब लिखो, एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या रोकने को उपाय, परिवार बच्चों का जन्म अंतराल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करो, महिला को स्वस्थ रहने में मुख्य भूमिका, बेहतर भूमिका निभाओ। तीसरा कार्य है, जहाँ बड़े परिवार गर्भ निरोधक होते हैं, वो उनको कर निरोधक का उपाय करना चाहिए। गर्भधारण करते हैं तो गो टेबलेट का ये करो, ताकि 9 महीने में ही बच्चा जन्म ले। टेक्नोलॉजी कोई नहीं कि बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, कुछ 6 महीने 4 महीने में जन्म नहीं लेता। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो महिला के जब जन्म होता है बच्चा का, तो वो 9 महीने के भीतर होता है, 9 महीने के अंदर होता है, 9 महीने के बाद 9वां महीने में बच्चे जन्म होता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि 7वां होता, 5वां 6वां महीना में नहीं हुआ है, लेकिन हर प्रकार की टेक्नोलॉजी। महीना का काम 15 दिन में हो रहा, 15 दिन का काम 7 दिन में हो रहा था, महीना का काम 1 दिन में भी होता है। नहीं होता है क्या, यात्रा करने जाओ तो वो आप हवाई जहाज से, वायु मार्ग से जाओगे तो आप 2-3 दिन में यात्रा कर पाओगे, लेकिन गर्भधारण जो 9 महीने में होता है वो अभी 9 महीने में होता है, आज तक भी वही होता है। जीवन में पछतावा है, न हवा है, न जावा है। आया समझ में आपको। दूसरी जनसंख्या को सीमित करो ताकि महिला स्वस्थ रह सके, और जहाँ बड़े परिवार होते हैं वहाँ
गर्भधारण होता है तो कब मिल सको गलत टैबलेट तक बॉडी गलत टैबलेट का प्रयोग करो ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। थॉमस माल्थस ने 1798 में कहा जनसंख्या तीव्र गति से बड़ी खाद्य आपूर्ति कारण भोजन मिले हर प्रकार की सुविधाएं मिले जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी अचानक गिरने लगी युद्ध बीमारियां और अकाल जनसंख्या अचानक गिरावट भी सामने आएगी बड़े जीव से गिरावट के सामने यानी कि निम्न व्यवस्था। ठीक है टावरों अब देखो चितावा गे नहावा है न जावा है। चलो लिखो फिर अपन तृतीय अवस्था। ठीक है टावर कौन सी अवस्था बची तृतीय अवस्था। अंतिम अवस्था बचे अपने पास तृतीय अवस्था। ठीक है टावर देखो इसमें लिखना है अब आपको देखो ये अंतिम अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में प्रजननशीलता व मृत्यु दर अधिक घट जाती है। ठीक है अगला पॉइंट लिखो किंतु यह स्थिर हो जाती है और हो जाती है या मंद गति से बनने लगती। ठीक है मंद गति से बढ़ने लगती। ठीक है जनसंख्या नगरीय हो जाती है और शिक्षित व तकनीकी ज्ञान आ जाता है। ठीक है तकनीकी ज्ञान आ जाता है। फिर जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है टाबरो देखो इसके बाद लिखना है ताकि समझ जाना। ठीक है फिर जनसंख्या में क्या होने लगती है वृद्धि होने लगती है। जल्दी से जल्दी लिखो ताकि अपना क्या हो रहा है टाइम हो रहा है। ठीक है जल्दी से जल्दी आप लिखने का क्या करें कष्ट करें। देखो लिखो आपको समझा दिया अपन को आपको अच्छी तरह से जल्दी लिखो टावर जल्दी लिखो। बहुत गर्मी हो रही है अचानक गर्मी के तो और अधिक बढ़ गए मौसम बहुत खराब चल रहा है बाहर कम निकला करो ताकि आपको लू ना लगे नहीं तो लू लग जाएगी। क्या होती है जब लू लग जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। लिखो फिर लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो लिख लिया। लिखो जल्दी टाइम नहीं अपने पास लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन लिखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है अगला हेडिंग डालो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है साहब इसमें
देखो पहला पॉइंट देखो, परिवार नियोजन नियोजन को बच्चे के जन्म में अंतराल देना चाहिए या रोकना चाहिए। ठीक है साहब, अगला, परिवार नियोजन को जनसंख्या वृद्धि के जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना चाहिए और महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान अध्ययन लिखा है, ध्यान रखना चाहिए। यह मुख्य भूमिका। ठीक है आप लोग जल्दी से जल्दी लिखो। बड़े परिवारों के लिए कर का उपयोग करना चाहिए, जिससे जिससे कि जिससे कि जनसंख्या में जनसंख्या में जनसंख्या में जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रण कर सके। ठीक है बताओ, अगला लिखो। लिख लिया ऊपर वाला सभी ने? जल्दी लिखो। लिखो जल्दी 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 लिखा करो आप लोग। मैं बोलता हूँ तो अब लिखला करो, है ना। इसको कमेंटाइज कर, नीचे वाला मत मिटाना। अंजना चौहान, हाँ बेटा नहीं मिटा रहे, ठीक है। लिखो तो ठीक है। अगला लिख लिया? अगला लिखो। थॉमस माल्थस माल्थस का सिद्धांत, इसमें सिद्धांत 1798 में कहा कि जनसंख्या तीव्र गति से खाद्य खाद्य की आपूर्ति से बढ़ने लगे लगे लगे
लगेगी। ठीक है टावर। अचानक गिरावट के परिणाम हुए, वृद्धि के परिणाम, युद्ध, बीमारियां और अकाल सामने आएंगे। आएंगे। ठीक है आएंगे। अचानक, अकाल, गिरावट, युद्ध, बीमारी का परिणाम क्या है? सामने आएंगे टावर, है ना, ये आएंगे। लिख लेना ये जल्दी से जल्दी आप देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसके बाद अगला अध्याय चलेगा अपना, अध्याय के। ठीक है, क्या नाम है इसका? मानव विकास। ठीक है टावर, मानव विकास कल पढ़ेंगे अपन। ये लो, जल्दी से जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो। हाँ डालो, लिख लिया होगा ने। देखो, मैंने आपको कहा है कि थोड़ा संभल कर चलो। जिंदगी है, गाड़ी धीरे चलाओ। जो बड़े बच्चे हैं, बाइक चलाना आती है तो कृपया धीरे चलाओ। ठीक है, माता पिता का भी ध्यान ध्यान में रखकर गाड़ी चलानी चाहिए कि अपने घर पर माता पिता है, जिसकी शादी हो गई अपने घर पे बीवी इंतजार कर रही है, तो कृपया 60, 50, 60 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। आप 90, 100 पे भी चलाते तो कोई महान नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, सब चुप रहेंगे। आप कई दुर्घटना घट गई, सारे दांत निकालेंगे, फिर यही बोलेंगे मुंह पर, तो गाड़ी धीरे ना चला के पीछे से तो बोलेंगे वो तो बहुत जोर से चलाता था, वो तो बड़ी काम है, उसका तो दुर्घटना होनी थी। तो कृपया गाड़ी धीरे चलाएं तो आपके पास है। और 5 मिनट उस पर विश्वास रखो। मंदिर जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, भोले के मंदिर जाओ, कहीं पर भी जाओ, पर भगवान पे विश्वास रखो, जुड़ो भगवान से, कोशिश करो ताकि आपके साथ अच्छा हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर रोज ये बोल रहा बेटा, मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब राजा महाराजा ने तो त्याग दिया है, राजपाट को त्याग दिया, गौतम बुद्ध ने 30 वर्ष की उम्र में वो तपस्या करने चले गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। तो अब करना चाहिए, भक्ति करने का लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हो, करना चाहिए। मेरे दिल को जलाने वाले, इस दिल को जलाना बुरी बात है, तू समझे नहीं क्या परमात्मा, मेरी आत्मा की क्या आवाज़, जरा सामने तो आवो चलिए, तुम छल न सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज़, जरा सामने तो आवो चलिए, तुम छिप न सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़, तू समझे मेरी क्या परमात्मा, मेरी आत्मा की क्या आवाज़। एक पिता अपने बेटे से बिछड़ कर सुते कभी नहीं सोई सकता, एक पिता अपने बेटे से बिछड़ कर सुते कभी नहीं सो सकता, मेरे दिल को जलाने वाले, इस दिल को जलाना बुरी बात है, तू समझे नहीं क्या परमात्मा, मेरी आत्मा की क्या आवाज़,
आप भक्ति तो करो, फिर वहां मंदिर में जाकर मुझे तो टेको, चादर जाकर फिर बैठे को दया नहीं करता। वो दया करता है, वो करुणा का, वो दया का। तो उत्तराखंड में तो उसको जो मोती मिला, उत्तराखंड में जो तो उसको मोती मिला, पर छोटा सी शंका वाटे को फिर न मिला, छोटा सी शंका वाटे को नाम लगे सबरी मैया के गोदे रे जो सबरी मैया की कुटिया जो हंदे रो गए, पर उत्तराखंड में मुझको जो मोती मिला। बेटा याद रखना हो, अब करो, भक्ति करो, 5 मिनट तो दो उसको, और जब 5 मिनट तुम दोगे तो आपके पास कृपा होगी, नौकरी लग जाओ उसके बाद 5 मिनट। ठीक है, आपको आज की सबकी सादर जय श्री कृष्ण। सभी खुश रहो, अच्छे अच्छे से स्वस्थ रहो, अच्छे से जियो, सनातन धर्म की जय, वेदव्यास भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, सभी अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। चलते सभी बात की सादर जय श्री कृष्ण। ठीक है।